Yes, ma'am. Recording start कर. Yeah, Amrita ma'am, we can start, I think. Yeah, ma'am. Good evening to all, and good evening to all respected HOD ma'am and respected sir. On behalf of Sage Institute of Management Studies, I, Dr. Amrita Soni, welcome to you. आज का जो सेशन है, जो जनरली हमारा टॉपिक है आज, इम्यून सिस्टम, मेडिटेशन एंड योगा. तो मैं इसी के लिए कुछ कहूंगी. मेडिटेशन प्रोवाइड अ वे ऑफ लर्निंग हाउ टू लेट गो एज वी सिट the self we have been trying to construct and make into a nice neat package continue to unravel. Today we have a very renowned speaker, Dr. Pankaj Shukla sir. He is a popular and dynamic life coach and inspiring motivational speaker. Welcome you, sir. Thank you. And I would like to request Dr. HOD ma'am, Ritu Joshi ma'am, for welcome of Pankaj sir. Ma'am, please. मैम का वॉइस जो है ऑन करना पड़ेगा. शिवम सर, आपने मैम को म्यूट कर दिया है, आई थिंक. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Pleasure to have you with us today this evening. I think I know you for last 10 to 14 years, and since then I have been seeing you at work, and the way that you are working and the way your ideas are helping the people around you. I think it is a very, very good thing that my students of Sage University and my faculty members, and definitely we people who have joined this session, so all of them will be benefited by what inputs you will be giving us. Definitely. The topic that we have taken is also very relevant Yes. for today. Normally also it's a very relevant thing actually, Anytime, but for today's situation, for today's situation it becomes more important to talk about the immune system, yoga and meditation. So welcome you, sir, and I'm very, very sure that all of us will be really benefited by you. Yes, ma'am. Sir, I give you the mic so that you can start the Yes. Okay. Thank you. Welcome, sir. So good morning to all. Because हम तो गुड इवनिंग एंड गुड नाइट एंड गुड आफ्टरनून हम नहीं बोलते हैं, 24/7 हमारा गुड मॉर्निंग रहता है. सो मैं स्टार्ट करूंगा गुड मॉर्निंग से ही. सभी को रात को 12 बजे भी गुड मॉर्निंग बोलने का एटीट्यूड जो रखता है, एक्चुअली समाज में वही सफल होता है. जिनको सुस्ती उबासी और इवनिंग आफ्टरनून करते रहते तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. और चूंकि आप लोग एमपी से हैं और मेरा एमपी से बहुत बड़ा लगाव है, मैं इंदौर में 3 साल रहा हूँ और इंदौर में मैंने 3 साल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया है. रात को सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी और दिन में स्कूल जाता था और जूनी इंदौर में रहता था. और मैं छावनी में भी 1 साल पढ़ाई किया शासकीय संयोगिता गज बालक विद्यालय में. तो दोस्तों एक जर्नी वहां से मेरी स्टार्ट हुई है. तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का मैं बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं और बिल्कुल अटेंशन से, एक्साइटमेंट से बैठिए, क्योंकि ये जिंदगी बदलने का प्रोग्राम है. क्योंकि इम्यून पावर और योगा और मेडिटेशन का जो टॉपिक रखा गया दोस्तों, जान है तो जहान है. कहते हैं जान है तो जहान है ना. ऋषि कपूर नहीं है तो उनकी फिल्म कहाँ है? कोई भी एक्टर नहीं, अटल बिहारी नहीं है, अंबानी नहीं है, तो फिर क्या? तो क्या बिजनेस, क्या घर, क्या संपत्ति, सब खत्म हो जाता है ना. मतलब आज का टॉपिक ऐसा रख लिया गया है कि मतलब कुछ बचते नहीं. मतलब ये समझ लो आपका बर्थ एंड डेथ के बीच का सब कुछ है इस टॉपिक में, कुछ भी बचा नहीं है. ईच एंड एवरीथिंग इज हियर. ओके, सो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होके, अलर्ट होके बैठिएगा, सो दैट कि हम लोग जब यहाँ पर बात करें तो आप लोग एक दूसरे को टच में भी रख सके, फील में भी रख सके. तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इम्यून पावर. तो इम्यून पावर इस पर मैं यहाँ पर आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ. तो दोस्तों एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ ये जो इस सेशन के बारे में. ओके, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले हमारा आपका हो जाए तो एक मजा आ जाएगा. पहले दिल की कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है. एक बार शेयर इट जुड़ जाए ना तो जितना डेटा है सबका सब ट्रांसफर हो जाता है. तो एक बार जुड़ जाए हम लोग. तो मैंने बहुत जीरो से अपना कैरियर स्टार्ट किया दोस्तों एज ए सिक्योरिटी गार्ड. मैंने कुरियर की नौकरी किया है, डोर टू डोर मार्केटिंग किया हूं मैं. बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, ऑल सब्जेक्ट, हजारों बच्चों को मैंने कोचिंग पढ़ाया है. और ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए बना दिया हूँ, बैंक मैनेजर, पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया, जिनके घर में खाने को रोटी नहीं होती थी.
इस तरीके का मैं टीचर था। और सबसे खास बात मैडम मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ता था तो मैं बीकॉम पार्ट 1 की कोचिंग लेता था। ये एक मेरी खास बात थी। और बिल्कुल अपने कॉलेज के सामने बड़ा हॉल रेंट पे लेके और बहुत बड़ी ट्यूशन क्लास मेरी थी, शुक्ला एकेडमी, जिसमें मैं पढ़ाता था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम आप एक दूसरे को थोड़ा सा समझ पाए। मैं कोई बहुत बड़ा ऐसी जगह से बिल्कुल जीरो से यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। और आज के दोस्तों तारीख में ये जो दुनिया भर के आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सब आज के दिए गए लोगों के टैग लाइन्स हैं कि शुक्ला सर योग गुरु हैं, लाइफ कोच हैं, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट हैं, पोएट हैं। मैंने हजारों कविताएं दोस्तों लिखा है, बुक्स है मेरी, बहुत सारी सीडीज हैं, डीवीडीज हैं। मैं मेरे केबिन का भी हालत में आपको दिखाऊंगा। ये आज हिंदुस्तान में देखिए 3000 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनी में ट्रेनिंग दे चुका हूं। जितने बड़े ब्रांड आप जानते होंगे, टाटा, अदानी, रिलायंस, बिरला, रेलवे मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, सब में अगर मैं सिर्फ कंपनीज को लोगो डालूं तो पूरी पीपीटी सिर्फ उसी से भर जाएगी, इतनी ज्यादा। ये हमारे ऑफिस का एक फ्रंट लुक देखिए, मैंने तो पूरा नहीं डाला क्योंकि मेरे केबिन का और सब डालूंगा तो बोलेंगे क्या ट्रॉफी की दुकान दिखाने के लिए बुलाए हैं क्या। तो ये मेरे केबिन का नजारा है। 600 से ज्यादा ट्रॉफियां मेरे ऑफिस में लगी हुई हैं। इतनी सारी ट्रॉफियां मैंने जिंदगी में, मेरा अचीवमेंट है। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में जो लोग जुड़े हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये सब चीजें भूल के बैठना है। क्या क्या भूलना है? मैडम ने आज का टॉपिक रखा है इम्यून पावर। मुझे बताइए, बच्चे का इम्यून पावर जरूरी है तो बूढ़े का भी जरूरी है, जवान का भी जरूरी है, सबका स्वास्थ्य सबका जरूरी है। तो सबसे पहले अपनी एज भूल जाओ, अपना क्वालिफिकेशन, आप प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है, सब भूल के बैठो। स्वस्थ रहने की सबको जरूरत है। एक्सपीरियंस भी भूल के बैठो कि मैंने बहुत दुनिया देखी है, तो भैया देखे होंगे, लेकिन अब आज फिर से उस पर झाड़ू मारने का समय आ गया है, थोड़ा सा ब्रेन वॉश करने का समय आ गया है, अपने आप को अपडेट करने का समय आ गया है। अपना डेजिग्नेशन भी भूल जाएं, फाइनेंशियल स्टेटस की आपके पास साइकिल है कि कार है, सब भूल जाओ। अपना रिलीजन भी भूल जाओ, क्योंकि हाथ, नाक, कान, हाथ, मुंह सबके पास है, वही ब्लड सबका है, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो। तो इस प्रोग्राम में अब फुल्ली होली सोली आप जुड़ जाएंगे, सब कुछ भूल के, बस 1.5 घंटे के लिए कि यस आज सर से मैं कुछ तो लेकर जाऊंगा और अपनी जिंदगी जरूर बदलूंगा, इस उद्देश्य से बैठेंगे। सबसे पहले 3 चीज समझ लेते ताकि हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। यहां 3 चीजें लिखी हैं। क्या लिखा है? एजुकेशन, नॉलेज एंड विजडम। जो लोग मुझसे जुड़े हैं जरा मुझे चैट में लिख के बताएं कि मैं ऑडिबल हूं, आप लोगों को मैं सुनाई दे रहा हूं। तो आप लोग कोई भी जो लोग हैं मुझे थोड़ा सा रिप्लाई कर देंगे, सो दैट लोगों का वॉइस भी मुझे डिस्टर्ब ना करे और मुझे पता चल जाए कि यस मेरी आवाज आप लोगों को कनेक्ट हो रही है। ग्रेट ग्रेट। तो सब लोग लिख रहे हैं यस, वेरी गुड। ऐसे अटेंशन से बैठेंगे तो बहुत मजा आएगी। मतलब जब क्या है कि थोड़ा सा अलर्टनेस होना चाहिए, एक्टिवनेस होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 शब्द लिखा गया है। सुनने में दोस्तों ये तीनों ऑलमोस्ट हमें एक जैसे लगता है, बहुत एक जैसे लगता है कि यार समवन इज वेरी एजुकेटेड, हैविंग गुड नॉलेज एंड हैविंग वाइज पर्सनैलिटी। बट ये जो 3 थिंग्स यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, ये तीनों बहुत अलग है। इसको समझा दूंगा तो पूरा प्रोग्राम आपको समझेगा। एजुकेशन वो होता है जो हमने एक्वायर किया है, मतलब हमें किसी ने दिया है, वो हमारा नहीं है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जॉनी जॉनी यस पापा, हमें किसी ने सिखाया है, हमारा नहीं था, हमने एक्वायर किया, हमें मिला है। मतलब वो किसी के पास था, हमको दिया गया है। नॉलेज वो होता है दोस्तों जो हमें परमात्मा देता है, गॉड देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, लीडर, प्रधानमंत्री जो बन जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये नॉलेजेबल लोग हैं दोस्तों। ये भले ही एकेडमिक एजुकेशन इनके पास नहीं रहेगा, लेकिन सारे एजुकेशन के लोग इनके पास काम करेंगे। दैट मीन्स दे आर नॉलेजेबल पीपल। जो बड़ी बड़ी बुक्स लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्म में क्रिएट कर दे रहे हैं, इनके पास नॉलेज है, ये गॉड ने दिया है। इसमें हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और तीसरा है विजडम। जो एजुकेशन और नॉलेज को अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लेता है, वो बन जाता है बुद्धिमान व्यक्ति। अब मैं आपको बता दूं कि आपके पास एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है। आज इस प्रोग्राम में हम सिर्फ बुद्धिमान बनने के लिए बैठे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, किसी भी चौक चौराहे पर चले जाओ, सब लोग वहां पर बड़े बड़े ज्ञान बांटेंगे। प्रधानमंत्री को ज्ञान दे देंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञान देंगे, सबको अमिताभ बच्चन को एक्टिंग सिखा दें और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट सिखा दें। इस तरीके के लोग वहां आपको मिलेंगे। सिगरेट फूकते रहेंगे, ज्ञान बांटते रहेंगे, सिगरेट खत्म और ज्ञान वाणी खत्म हो जाती है। मतलब हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ये किसके लिए है? दूसरों के लिए। खुद इंप्लीमेंटेशन में हम भूल, मतलब एग्जीक्यूशन में हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा टुडेज फोकस इज इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। हम यहाँ जितनी चीज सिखाएंगे दोस्तों, हमें उस पर एग्जीक्यूशन पर फोकस करना है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों बीइंग कैपेबल, और बीइंग कैपेबल के 4 पिलर्स हैं। आप देखेंगे सबसे फर्स्ट पिलर हमने हेल्थ ही रखा है।
और हमारा जो एनजीओ भी है बीइंग केबल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हम हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, 4 चीजों से इंसान को समर्थ होना बहुत जरूरी है, कैपेबल होना। आप भले ही पढ़ाई कर ले, लेकिन इस 4 चीजों से आपको समर्थ होना है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से संकल्प लेके जाएंगे, कसम खा के जाएंगे कि यस सर, आज से ये 4 चीज मैं अपने जिगर से, अपने दिल से लगा के रखूंगा और इससे कभी मैं अलग नहीं होऊंगा। कौन सी 4 चीज? सबसे पहला, स्वास्थ्य से समर्थ होना बहुत जरूरी है, नॉलेज से समर्थ होना बहुत जरूरी है, पैसे से समर्थ होना बहुत जरूरी है, और कैरेक्टर, चरित्र से समर्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम लोग एजुकेशन लेते हैं, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? व्हाई? चलिए आंसर करिए फटाफट। आपको क्या लगता है हम लोग पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन करते हैं, क्यों करते हैं? हमने जो एजुकेशन लिया, व्हाई, क्यों लिया है? बहुत सारी पढ़ाई हमने किया, बीकॉम, बीएससी, सीए, एमबीए, मैंने भी बहुत किया पढ़ाई, बीकॉम, एमकॉम, सीए, डीएनवाईएस। तो ये क्यों, हम क्यों पढ़ाई करते हैं? आंसर, फॉर नॉलेज। ओके, यस, एनीबडी? गेनिंग नॉलेज, ओके, अर्न मनी, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम ने लिखा अर्निंग, मेन हमारा पर्पस क्या है? पैसा कमाना। पैसा हम कमाने के लिए ही हमारा मेन फोकस दोस्तों रहता है। हमारी रेस लगी है, किस चीज के लिए रेस लगी है पढ़ाई करने के बाद? रेस। मैडम ने एकदम करेक्ट, मतलब बिल्कुल बनावटी जवाब नहीं दिया, एकदम सही बोला। मतलब रेस लगी है, किस चीज के लिए? किस चीज की रेस है? पैसे की रेस है, पैसा पाना है। हम जवान रहते पैसे की रेस में, और स्वास्थ्य को भूल गए, रिश्तों को भूल गए, सब हम छोड़ के बाजू रख देते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड माइंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब भी है, लेकिन मेन पर्पज है हमें पैसा बनाना, हमारा दोस्तों मेन पर्पज होता है। और उस पैसा कमाने के चक्कर में हम सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, हेल्थ, रिलेशन, सेटिस्फैक्शन, सब सेटिस्फाइड करके पैसे की तरफ बढ़ते हैं। और जब यंग रहते थोड़ा बहुत पैसा देखो हमारे पास आता भी है, फिर हम मिडिल एज में आते हैं और थोड़ा आ जाता है, फिर भी रेस लगी है।